ITV ब्लिंक पर, जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे का पूरा सीन समझाते हैं। आज का एपिसोड हैवी है क्योंकि यहाँ ग्लैमर भी है, रिकॉर्ड्स भी है, टेक्नोलॉजी का ट्विस्ट भी है और थोड़ा सा पॉलिटिक्स का तड़का भी है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण का 40th बर्थडे हो या रणवीर सिंह की धुरंधर का हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस रन, आज बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा, हिस्ट्री लिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड का पूरा सीन। शुरुआत करते हैं दीपिका पादुकोण से, क्योंकि हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, 40 साल की एज में जब ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपनी लॉन्गेविटी प्रूफ करने में लग जाती हैं, तब दीपिका अपने बर्थडे को एक विजन स्टेटमेंट बना चुकी है। जी हाँ, दीपिका ने लॉन्च किया है द ऑन सेट प्रोग्राम, जो फिल्म इंडस्ट्री के नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड एक्सेस होने वाला है। ये सिस्टम सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं है। इस प्रोग्राम का फोकस है राइटर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एडिटर्स, सिनेमेटोग्राफर्स और साउंड डिजाइनर्स और साथ ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स, आर्ट डिपार्टमेंट के लोग और उन सब लोगों के लिए जो यूजुअली स्पॉटलाइट से अलग रहते हैं। इसके बाद दीपिका का कहना है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक क्लोज्ड सर्कल बन चुकी है। कनेक्शन, प्रिविलेज और एक्सेस, ये तीन चीजें डिसाइड करती है कि इंडस्ट्री में आखिर आगे कौन बढ़ेगा। द ऑनसेट प्रोग्राम का एम है कि इस गैप को तोड़ दिया जाए। इस इनिशिएटिव के थ्रू एस्पायरिंग क्रिएटिव्स को रियल फिल्म सेट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी और इंडस्ट्री के काम करने का एक्चुअल स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, एक ब्रिज है ड्रीम्स और प्रोफेशन के बीच। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बाद दीपिका अब क्लियरली एक इंडस्ट्री लीडर के रोल में सामने आ रही है। आई थिंक सिर्फ स्टार नहीं, सिस्टम चेंजर बनकर। What do you think about this initiative? Do let us know in the comment section. और अब जब बॉलीवुड फ्यूचर के लिए प्लेटफॉर्म्स बना रहा है, तब टेक्नोलॉजी इमेजिनेशन के नए यूनिवर्स को भी खोल रही है। जी हाँ, इस सीन में AI ने क्रिएटिव धमाका कर दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक AI ट्रेंड वायरल हो रहा है, जहाँ नेटफ्लिक्स के सुपरहिट शो स्ट्रेंजर थिंग्स के कास्ट को बॉलीवुड के आइकॉनिक रोल्स में इमेजिन किया गया है। सोच के देखिए, मिली बॉबी ब्राउन को 90s की क्लासिक हीरोइन भाग्यश्री के अवतार में दिखाया गया, सॉफ्ट एक्सप्रेशंस, इनोसेंस और ओल्ड स्कूल रोमांस के साथ। उसके बाद नतालिया डायर को आलिया भट्ट के मॉडर्न रिलेटेबल गर्ल नेक्स्ट डोर स्टाइल में रिक्रिएट किया गया। सिर्फ कास्टिंग ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के आइकॉनिक पोस्टर जैसे करण अर्जुन, मोहब्बतें और फैमिली ड्रामास को हॉलीवुड फेसेस के साथ AI के थ्रू रीइमेजिन किया गया। सोच के देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ फन नहीं है, ये दिखाता है कि AI का यूज अब सिर्फ टेक या डेटा तक सीमित नहीं रहा। अब AI स्टोरी टेलिंग, पॉप कल्चर, नॉस्टैल्जिया को मिक्स करके एक नया डिजिटल इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। फैंस इसे ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स बोल रहे हैं, जहां बॉलीवुड इमोशंस और हॉलीवुड कैरेक्टर्स को एक ही फ्रेम में कोएग्जिस्ट करते दिखा रहा है। आपको कैसे लगे ये पोस्टर्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब इमेजिनेशन से निकलकर चलिए बढ़ते हैं रियलिटी की तरफ, जहां बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। एनी गेसेस व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर पूरा सीन धुरंधर के नाम हो चुका है। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने रिलीज के 31 दिन में वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। फिल्म ने KGF चैप्टर 2 को लाइफ टाइम नंबर्स क्रॉस कर दिए हैं और साथ ही शाहरुख खान, सलमान खान और यश जैसे सुपरस्टार्स की बिगेस्ट फिल्म्स को भी पीछे छोड़ दिया है। डोमेस्टिक कलेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन ओवरऑल ओवरसीज मार्केट्स में धुरंधर ने जो परफॉर्मेंस दी है, वही इसे हिस्टोरिक बनाता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह ऑडियंस ने इस फिल्म को मास एंटरटेनर के रूप में एक्सेप्ट किया है। फिल्म का स्केल, हाई वोल्टेज एक्शन, ग्रिपिंग बैकग्राउंड स्कोर और रणवीर सिंह की इंटेंस परफॉर्मेंस ने रिपीट ऑडियंस जनरेट की। ये सिर्फ हिट नहीं, फिनोमेना बन चुकी है। Did you like Dhurandhar? Do let us know in the comment section. और जब सक्सेस इतना बड़ा हो तो रिएक्शंस भी उतने ही पर्सनल और इमोशनल होते हैं। जी हाँ, ये सीन इमोशनल भी है और होलसम भी है। धुरंधर की हिस्टोरिक सक्सेस के बीच दीपिका पादुकोण का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का दिल भी जीत रहा है। इवेंट्स, वायरल क्लिप्स और पब्लिक अपीयरेंस में दीपिका का प्राउड स्माइल और जेन्युइन एक्साइटमेंट क्लियरली दिखा रहा है हाउ प्राउड शी इज ऑफ हर हस्बैंड। ये कोई PR ड्रिवन मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक पार्टनर का अपने स्पाउस के लिए प्योर प्राइड के साथ खड़े रहना है। दीपिका ने रणवीर के माइलस्टोन्स क्वाइटली सेलिब्रेट किए, उनकी अचीवमेंट्स पर ओपनली खुशी दिखाई और फैंस के साथ भी वार्मथ शेयर की। बॉलीवुड में जहां रिलेशनशिप्स अक्सर रूमर्स और प्रेशर में रहते हैं, ये मूवमेंट दीपिका और रणवीर को एक सॉलिड पार कपल के रूप में एस्टैब्लिश करता है।
Do you like this couple? Do let us know in the comment section because मेरा तो ये कपल फेवरेट है। और जब बॉलीवुड रिकॉर्ड्स बना रहा है तो हॉलीवुड भी पीछे कैसे रहे, है कि नहीं? तो बॉलीवुड का सीन तो ऑन ही है, लेकिन साथ ही हॉलीवुड ने भी इस बार रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, जेम्स कैमरॉन की लेटेस्ट फिल्म एवतार फायर और ऐश ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। इस अचीवमेंट के साथ जेम्स कैमरॉन दुनिया का पहला डायरेक्टर बन चुके हैं जिनकी 4 फिल्म्स $बिलियन क्लब में शामिल हो चुकी है। जी हाँ, टाइटैनिक, एवतार, द वे ऑफ वाटर और अब फायर एंड ऐश। ये फिल्म विजुअली इमर्सिव है और ग्लोबल ऑडियंस ने इसे बिग स्क्रीन स्पेक्टिकल के रूप में एक्सेप्ट भी किया है। नॉर्थ अमेरिका के साथ एशिया और यूरोप में भी फिल्म ने स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस किए हैं। ये सक्सेस प्रूफ है कि अगर स्केल, वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग हो तो फ्रैंचाइज फटीग भी ऑडियंस को रोक नहीं सकता। Did you watch Avatar movie? Do let us know in the comment section. और अब वापस आते हैं बॉलीवुड पर, क्योंकि धुरंधर ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, हिस्ट्री में भी अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, धुरंधर ऑफिशियली हिस्ट्री बुक्स में लॉक हो चुका है। धुरंधर अब टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान की जवान, यश की KGF 2 और सलमान खान की बजरंगी भाईजान जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये अचीवमेंट सिर्फ रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा का पावर डायनामिक्स का शिफ्ट भी है। फिल्म ने लैंग्वेज बैरियर्स तोड़ दिए हैं, पैन इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस को कनेक्ट किया है। धुरंधर ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि न्यू एज सुपरस्टार भी ऑल टाइम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। और साथ ही अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस अनफॉरगेटेबल, इजंट इट? लेकिन जब कोई फिल्म इतनी बड़ी होती है तो सिर्फ प्रेज नहीं, डिबेट भी साथ आता है। अग्रीड और नॉट? यहाँ एंट्री होती है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की। नोन फॉर हिज ब्लंट ऑनेस्टी, अनुराग कश्यप ने धुरंधर को फिल्म मेकिंग के लेवल पर ब्रिलियंट कहा। साथ ही उन्होंने कुछ पॉलिटिकल डायलॉग्स पर अपनी डिस्कम्फर्ट को भी एक्सप्रेस किया है। उनका कहना था कि अगर प्रोपेगेंडा टाइप लाइंस को साइड में रख दिया जाए तो फिल्म का क्राफ्ट, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि सिनेमा को पॉलिटिकली अग्री किए बिना भी ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट किया जा सकता है। धुरंधर के अराउंड चल रही डिबेट्स के बीच ये एक मैच्योर और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव माना जा रहा है। What do you think about Anurag's statement? Do let us know in the comment section. तो ये था आज का बॉलीवुड का सीन, जहाँ एक तरफ दीपिका पादुकोण फ्यूचर के लिए प्लेटफॉर्म बना रही है, दूसरी तरफ रणवीर सिंह हिस्ट्री लिख रहे हैं। पार कपल, isn't it? AI इमेजिनेशन को नया शेप दे रहा है और सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, डिस्कशन ही बन गया है। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सब पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं हूं इफ़ा जावेद, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ ITV ब्लिंक पर। तब तक के लिए सोचते रहिए बॉलीवुड का सीन क्या है।